अब वो तो सामने बैठ गया, तो मैंने उसको पूछा कि भाई देखो बताओ कि क्या रीजन है, कैसे काम करोगे। अब मैंने जैसा बताया था, अगर मैं शैतान का तुम्हारे को जस्टिफिकेशन सुनाऊं तो तुम्हारी बत्ती घूम जाएगी। उसने जस्टिफिकेशन दिया कि कोई भी एक कुंवारी लड़की हमको लगेगी, ठीक है, क्या होगा उससे। बोले बस हम उसके शरीर में हिस्सा ले लेंगे, तो क्या होगा, बस वो अंधेरे कमरे में बैठी रहेगी, बंद हो जाएगी, या तो पागल हो जाएगी, या तो कुछ भी करते रहेगी, या तो मतलब वो बीमारी में हो जाएगी, या लेकिन वो अजीब हो जाएगी, और जैसे शैतानी नेगेटिविटी वाले काम में हाजिरी ले लेगी, कुछ उल्टे सीधे काम करेगी, और वो आगे की स्टोरी है। अब तो क्या होगा ये लड़की को, बोले उसके घर वालों को हम इतनी सारी चीजें देंगे, तो वो लड़की, अब शैतान जस्टिफिकेशन दे रहा है, इस बात को सोचो और समझो कि कितनी बड़ी खिलवाड़ होती है। शैतान क्या बता रहा है कि जब हम बैठ जाएंगे इसके शरीर के अंदर, तो इसके घर वालों को हम जो चाहिए वो दे देंगे। तो घर वालों को क्या मिलेगा, घर वालों को मिलेगा घर, गाड़ी, पैसा। अगली 3 से 5 पीढ़ी उसकी सेट हो जाएगी, काम धंधा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिस जिस फील्ड में हाथ डालेंगे वहां वहां उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो घर के परिवार के अंदर 4 भाई 4 बहन है, सबका भला हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, मगर ये लड़की देनी पड़ेगी। ठीक है। अब तुम ये सोचो, शैतान जस्टिफिकेशन दे रहा है कि अब ये लड़की गरीब घर की है, इसकी शादी होगी, आदमी दारू पी के इसको मारेगा, गाली देगा और परेशान करेगा, और ये सारी जिंदगी मर मर के जिएगी, अगर दुखी रहेगी। मान लो इसके अच्छे घर में शादी होती है, जो हमारे नसीब, हम बोले हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन अगर अच्छे घर में शादी होती है, तो उसको एक बंदा यूज करेगा, वो बीवी बन के रहेगी, माँ बन के रहेगी, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ नहीं, जैसा उसको छोड़ के अगर हम शरीर एंटर करते तो इसको उस चीज की नॉलेज नहीं रहेगी। जैसे ये तो हो गए बेहोश, अब उसके शरीर पे दर्द हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, हम खा रहे हैं, उसको नोच रहे, दिखने में वो परेशान दिखेगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसको इस चीज की नॉलेज नहीं रहेगी। यानी एक तरीके से हमने उसकी बुद्धि में बंधन कर दिया है, और हमने उसकी क्या बोलते हैं, उसकी बॉडी को, उसके सूक्ष्म शरीर को पूरा एंजॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बॉडी को, उसके सूक्ष्म शरीर को पूरा का पूरा एंजॉय किए जा रहे हैं, और उसमें उसको कुछ भी नहीं पता लग रहा है। तो मरने के बाद वो देखेगी मेरी लाइफ में ये चीज हुआ है, मतलब ओके। तो अब शैतान क्या बता रहा है, अब एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत स्ट्रेट बात करूंगा, बच्चे लोग सुन रहे होगे तो ये आगे वाली लाइन नहीं सुनना, करीम भाई की स्किप कर देना। अब वो बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ब्रिलियंट एक्सेलेंट, तुम्हारे को जितने तुम्हारे साथ चक्र है, तुम्हारी जितनी भी प्लेजर है, सबसे ज्यादा प्लेजरफुल क्या चीज है, तो बता रहा है सेक्स। अब किसी को शराब पिला दो, तो यानी पूरा एक टैंकर भर के समंदर दे दो शराब का, ठीक है, उसको पहाड़ जितने हीरे जवाहरात दौलत दे दो, और उसके सामने ये सारों को हटा दे, तो सेक्स सबसे प्लेजरफुल बताया गया है। अगर मान लो भगवान तुमको एक मौका दे कि तेरे सारे गुनाह माफ, अब तेरे को स्वर्ग में आगे जाके एंजॉय करना है, जा जी, तो तुमको क्या लगता है कि तुम क्या करोगे उधर, कोई संत बन के ध्यान करोगे, कि तुम क्या करोगे उधर, तुम सिर्फ जैसे 70 हूर के बारे में बताया गया, 70 हूर के साथ में सेक्स करोगे, इन अनलिमिटेड चीज खाओगे, अनलिमिटेड चीज पियोगे, यानी इनडायरेक्टली मूलाधार पे काम कर रहे हो। अब तुम्हारे को भगवान अगर ऐसा बोल दे कि भाई कोई पाप नहीं तेरे लिए, आज से दुनिया में तू जो चाहे कर ले, सब फ्री है, तो तुम कोई ध्यान जाप पूजा भक्ति नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, सेक्स करोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, पैसा उड़ाएंगे, अय्याशी करोगे, ड्रग्स करोगे, नशा करोगे, ये करोगे। अब वो क्या बता रहा है, हम यही करने वाले हैं उसके साथ। यानी तुम चाह रहे हो कि तुमको भगवान एक ऐसी लाइफ दे जहां पे तुम रावण की तरह जियो, तुम्हारी सोने की लंका है, तुम सोते टाइम में 7 यक्षिनी लेकर सो रहे हो, सातों के साथ में सेक्स कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, प्लेजरफुल जिंदगी जी रहे हो, तुम चाह रहे ये हो, ठीक है, और तुम खुद जान रहे हो कि सेक्स सबसे प्लेजरफुल चीज है। औरत को मैन से कोई बताता है 3, कोई बोलता है 14, कोई बताता है 40 गुना ज्यादा सेक्स को एंजॉय करते, लेकिन तुम सेम चीज अपनी बेटी से नहीं चाहते। यानी तुम चाह रहे हो कि मैं दूसरों की बेटियों के साथ सहूं, लेकिन जब वो बेटी या वो लड़की, वो औरत तुम्हारे से 7 टाइम्स ज्यादा सेक्स एंजॉय कर रही है, लेकिन तुम उसके लिए क्या चाहते हो कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो शैतान जो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि तुम अपने लिए इच्छा चाह रहे हो, लेकिन सेम चीज अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए नहीं चाह रहे हो, लेकिन अगर उनको पूछा जाए तो उन लोग भी यही चीज बोलेंगे
कि भगवान जब पूछेगा कि तुम्हारे से सब माफ, आगे से पूरी लाइफ एंजॉय करनी, तो क्या करोगे? उन लोग भी वही करेंगे। समझ रहे हो शैतान का खिलवाड़? यानी जब वो बताना शुरू करता है ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा होता है कि भाई फिर तो फिर बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि एकदम सही बात है, क्योंकि आदमी की इच्छा है वैसी औरत की भी इच्छा है। तो आदमी बोलेगा मेरे को भी धन दौलत संपत्ति और बहुत सारी औरतें चाहिए, औरत भी यही बोलेगी धन दौलत अति, मैं क्यों एक आदमी से गाली खाऊं मार खाऊं, मैं भी जो दुनिया भर के ऋतिक रोशन टाइप के, मैं सबके साथ अलग अलग सोऊंगी। क्योंकि बात क्या चल रही है, भगवान ने तुमको बता दिया कि अब इसमें प्लेजर सिर्फ रह गया है, इसमें अच्छा और बुरे का कोई गुण नहीं है। शैतान का जस्टिफिकेशन मैंने बोला है शुरू, ये तो मैंने थोड़े से तुमको चैप्टर बताया, अगर पूरा खोल खोल के बताऊंगा तो सब नास्तिक हो जाएंगे। अब वो बता रहा है कि हम उस लड़की को जिसकी हेल्पफुल लाइफ है, हम उसको पूरा शरीर उसका एंटर कर लेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे हर रूप में, उसकी बॉडी के सारे, यानी उसमें से खून भी चूसा जाएगा, ब्लड मैरो भी चूसा जाएगा, पस भी चूसा, म्यूकस भी उसके अंदर, सब लोग वो लोग एंजॉय करेंगे। और एक एक क्या बोलते हैं ना, एक प्लानेट दे दिया तुमको, जैसे तुमको मालदीव दे दिया गया, तो मालदीव में तुम एंजॉय कर रहे हो, वैसी वो बॉडी उनके लिए एक सूक्ष्म शरीर, एक स्वर्ग की तरह हो जाएगा, जो भगवान ने उनको नहीं दिया है, तुमने दिया है। समझ रहे हो? और वो सारे लोग स्वर्ग को एंजॉय नहीं कर सकते, जैसे आज की डेट में आप लोग स्वर्ग को एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाके छोटा से स्वर्ग को एक्सपीरियंस कर सकते हो। मालदीव्स, कश्मीर और अलग अलग जगह, जो आपके हिसाब से जो चीज आपकी फेवरेट हो, वहां पे जाके आप एंजॉय कर सकते हो, स्वर्ग के एक छोटे से स्वरूप को एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस तरीके से उन लोग उस बॉडी को यूज करेंगे, फिजिकली भी एस्ट्रली भी। और उसके रिटर्न में वो लड़की को क्या मिल रहा है? वो लड़की को तो वो तो नीचे की योनि में जाएगी, शक्ति स्वरूप में बनने के बाद में शक्ति का पूरा, क्योंकि उसके सारे शक्ति के साथ में दुष्कर्म हुआ है, शक्तियों ने किया है, तो वो इनडायरेक्टली पूरी की पूरी शक्ति का स्वरूप फिजिकल और एस्ट्रल बन जाएगी। मरने के बाद में शक्ति के स्वरूप में खड़ी दिखाई देगी। हो सकता है उसी के खानदान में दोष डाल दिया जाए, यानी पांचवी या छठी या सातवीं पीढ़ी के बाद आएगा। लेकिन क्योंकि जब तक वो जिन्नात जिंदा है, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल तक, तब तक उसके सूक्ष्म शरीर कुछ खेलेंगे जिसने वो सौदा किया है। उसके मरने के बाद में वो लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने साथ जो शैतान ट्रीटी साइन कर रहा है, उसकी 10,000 की सेना है या 10 करोड़ की सेना है, वो सारी बॉडी को एंटर करेगी। लड़की तो मर जाएगी 50 साल, 10 साल, 5 साल में। सूक्ष्म शरीर जो है वो जिंदा रहेगा। सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि ये लोग भी अग्नि तत्व है, सूक्ष्म शरीर भी अग्नि तत्व है, ये लोग आपस में मिलन करेंगे, इंजॉय करेंगे। कब तक? जब तक वो जीनों की लाइफ खत्म नहीं होती। अब वो 2000, 5000, 10,000 साल जितने हैं वो, उसके बाद में शक्ति किधर ना किधर वही वंशज को रूप में, अब क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर्स ने अपना क्या बोलते हैं, भगवान की पूजा नहीं की, शैतान को पूज के चीजों का बेनिफिट ले लिया, सूक्ष्म रूप में वो लोग भी तो थोड़ी मुक्ति पालेंगे। 2, 5, 10,000 साल बाद वही कहीं ना कहीं योनि में पैदा होंगे, और वहां पे वो शक्ति का दोष उसको लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए उस लड़की को भेज दिया। लेकिन वो ऐसा गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है, तो शैतान का खेल बहुत ऊंचा है। और जब जस्टिफिकेशन चालू करता था, क्या हो गया, हाँ तो रेप कर रहा हूँ तो क्या हो गया, तो मैं रेप कर रहा हूँ कि भगवान कर रहा है? क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा है कि हर चीज के अंदर मैं ही हूँ। कृष्ण शिव, शिव तत्व सबके अंदर है, तो जिसका रेप हो रहा है वो भी शिव है, जो कर रहा है वो भी शिव है। बोला इसकी माँ की, ये क्या बोल रहा है? समझने की कोशिश की, तो फिर शिव जी का आंसर मिला, तो वही है। शिव ने यही बताया भाई, वो जीरो से इन्फिनिट तक है, तो वो सब कुछ है। तो जो दर्द है वो भी शिव है, जिसको दर्द हो रहा है वो भी शिव है, जो दर्द दे रहा है वो भी शिव है, जो पूरे दर्द का प्रोसेस है वो भी शिव है। वो तुमको समझ में आता है, तुमको ऐसा लगता है यार दुनिया में झक माराने के लिए हम लोग आए, ये क्या खेल बटंगर चल रहा है, लेकिन ठीक है, वो उसी की लीला है। उसने तो बोला है, मैंने छुपा के रखा था, तुमने दृष्टि खोली देखने के लिए, तो देखो, ऐसी बात है। तो ठीक है, अभी वो भगवान दिख गया तो भी अफसोस है, नहीं दिखा तो भी अफसोस है, ऐसा है। तो ये वैसी बात है। ठीक है। तो अलग अलग शक्तियां अलग अलग चीजों की पुकार करती है, मांगते हैं, तो फिर अब अपन तो खुदा ना खास्ता कभी नहीं कर सकते। बात निकली थी ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में ये चीजें टेस्ट के तौर पे मेरे को बता दी गई थी कि भाई ये देखो, ये चीज का इतना बड़ा रिजल्ट आएगा। फेब्रुवरी की कुछ बात थी, और मैंने पेपर में शायद मार्क करके भी रखा हूँ कि नवंबर को मैंने देखा था कि बिटकॉइन का भाव 70% एट बढ़ जाता है। मैंने देखा था 48 लैक्स, लेकिन वो कुछ 38 लैक्स तक या 35 लैक्स तक गया था उस वक्त में। तो उसने क्या बताया, 10 में से 8 बार हम सही निकलेंगे, जो भी चीज तुमको बताएंगे। अब मैंने बोल दिया ठीक है, हाथ जोड़ दिया और उनको वहां से रवाना कर दिया। अब हम लोग ने टेस्टिंग की, उसके बाद में 1, 1.5 महीने में जो जो ट्रेडिंग में जो जो चीज, हमने पैसे कुछ भी नहीं लगाए थे, मेरे को सिर्फ चेक करना था, भाई को देखने का था कि क्या चीज में ट्रेडिंग में हो सकता है कि नहीं। अब मैंने बताया कि मतलब देख,
अब हमारी खुद की बच्ची है भाई, हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी बच्ची दे दो, और उनको तो बोलने की भी जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आएगा, बोलेगा कि भाई मेरे को अपने परिवार की मुक्ति करवानी है, परिवार में बहुत दुख है, तकलीफ है, ऐसा है वैसा है। अपने को खाली उनकी फैमिली में से एक बंदे, जैसे तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनको पता है कोई आया है तुम्हारे पास, तो उन लोग ने चीजों को यूज कर लिया। अब कोई आया तुम्हारे पास और बोल रहा है कि भाई हमारे को बहुत मटेरियल लॉस है, हमारे को घर गाड़ी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ कर दो क्या है। उसने देख लिया, उसने बोल दिया भाई ये लड़की है ना, ये आगे जाके मर जाएगी, लेकिन तुम्हारा फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अब बोले भाई बचा लो, बोले वो विधि का विधान है, कुछ नहीं, अपनी शक्तियों में से एक चीज डाल देगा वो। अब ये कौन कर सकता है, ये वो कर सकता है जिन्होंने काली को पूज लिया, काली को सुपर कॉन्शियसनेस में जी लिया, और उनके एक्सपीरियंस में ये है कि ये तत्व भी काली बन जाएगा। तो वो अपनी नॉलेज में सही काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी विधि के विधान है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रेट साइंस है। लेकिन बहुत सारे लोग तंत्र विद्या, भूत प्रेत, शैतान को पूजने वाले यही सब काम करते हैं शक्ति के प्रदर्शन में, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या सब लोग करते हैं? नहीं, ये रेयर केस सिनारियो है जहाँ पे मैंने बताया कि तुम्हारी शक्ति की लिमिट क्या है। ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मटेरियल बेनिफिट के लिए कोई जाप ध्यान भक्ति पूजा कुछ नहीं करते, उनको सिर्फ इतना है कि कुंवारी लड़कियों के साथ में वो लोग सेक्स करेंगे। कुंवारी लड़की सेक्स का शक्ति का बहुत बड़ा मतलब ऐसा स्वरूप है जो कैसे बताऊं मैं, जिसको किसी भी तरीके से चैनलाइज किया जा सकता है। जो अभी तक एक ऐसी कली है जो फूल नहीं बनी है, और उसके साथ में इन लोग पूरी एनर्जी सक करके, मतलब ये जो इल्यूमिनाती वाले उस टाइप के लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, अब बहुत सारे लोग इल्यूमिनाती, अभी इंडिया में मैं क्या ही बोलूं, बहुत सारे संत भगवान बन के बैठे, मिलियनर बिलियनर, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इल्यूमिनाती के बहुत सारे प्रोसेस है, उसमें से ये एक है कि कुंवारी लड़कियां इनको कंटिन्यू लगती रहती है, इन लोग उसकी पूरी एनर्जी सक करते हैं। वो सक करने के बाद में इन लोग बिलियनर से मल्टी बिलियनर बिलियनर, और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करना है। एक तरीके से ऐसे समझो कि दो लोग पॉडकास्ट बना रहे, एक पॉडकास्ट में तुम्हारे को वो दिखा रहा है कि वो लैम्बोर्गिनी है, उसके पीछे फरारी है, उसके पीछे 20 गाड़ी है, एक बहुत बड़ा महल है, और वो डायमंड की ज्वेलरी पहन रहा है, उसके पास 20-20 करोड़ की घड़ियां है। जब तुम ये वीडियो देखते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो, और वो मटेरियल चीज तुमको मूलाधार पे लेके आती है, क्योंकि तुमको वहीं से वो सब कुछ मिलेगा। दूसरा पॉडकास्ट ये चल रहा है जहाँ पे कोई भगवान के बारे में बता रहा है, ध्यान बता रहा है, सहस्रा पे बता रहा है, सुपर कॉन्शियसनेस की नॉलेज दे रहा है, मल्टीवर्स के बारे में, मल्टीपल कॉन्शियसनेस की बातें कर रहा है, तो तुम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो एक बात हमेशा समझना, फ्यूचर के लिए भी, तुम दूसरों को जितना ज्यादा मूलाधार पे अट्रैक्ट करोगे, तुम उतने ऊंचे ऊपर उठोगे। ये एक ऐसी जंग है जहां पे सब लोग भगवान की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, तो तुमसे कोई फास्ट भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उससे फास्ट नहीं भाग पा रहे, तो तुम उनके सामने ऐसे मटेरियल बेनिफिट्स थ्रो कर रहे हो जिसमें वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, ऐसा समझना। तो जो भी इंसान दूसरों को बड़े लेवल पे मूलाधार की तरफ अट्रैक्ट करेगा, कि हमसे जुड़िए हो तो तुम्हारा मटेरियल बेनिफिट सब सॉल्व हो जाएगा, करीम भाई की तरह दृष्टि सिद्धि शक्ति सब मिल जाएगी। तीसरा है कि भाई ये ध्यान लिंगम है, ये भैरव साधना कर लो, तुम्हारे पूरे मटेरियल बेनिफिट मिल जाएंगे। जितने भी लोग तुम्हारे को करोड़पति बनाने को लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला यंत्र लगा दो, या इस चीज को लगा दो, या लगाने को भी नहीं बोल रहे, सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रहे कि वो मल्टी बिलियन डॉलर में जी रहे, अगर तुम उनको देखते हो तो वो इनडायरेक्टली तुमको ये जैसे बॉलीवुड की हीरोइन है, वो ये नहीं बोल रही मेरे को फॉलो करो, वो अपना डांस करके और एक्टिंग करके दिखा रही है, मेकअप करके दिखा रही है, लेकिन जो दूसरी लड़कियां है वो उनको देख के सोचते हैं कि हम भी इतने खूबसूरत बन सकते हैं। अब उनको ये नहीं पता बॉलीवुड की हीरोइन या मॉडल ने कितना सारा अपनी बॉडी पे काम किया है, मेकअप है, फोटोशॉप है, लेकिन जो दूसरी लड़की है वो सारी चीजें ट्राई करती है। तो जितना ज्यादा तुम मेजोरिटी कम्युनिटी को, लोगों को, पॉपुलेशन को मूलाधार की तरफ अट्रैक्ट करोगे, तुम उतना ऊपर उठते चले जाओगे। ऐसा है, तो ऊपर कहाँ पे उठोगे तुम, क्या शिव तत्व तक पहुंच जाओगे? नहीं, तुम मटेरियल बेनिफिट में ऊपर उठते जाओगे, मिलियनर बिलियनर जिलियनर और बनते जाओगे। मूलाधार में जितना ऊपर उठोगे, पाताल में उतना ही नीचे जाओगे। तो मटेरियल बेनिफिट के अंदर अगर तुमने सोने का ही पहाड़, सोने का ही मंदिर, सोने का ही महल, सोने की लंका क्यों नहीं बना दी हो, मरने के बाद में जितना तुमने मटेरियल बेनिफिट में ऊंचा उठे थे, उतना ही तुम पाताल में उतने ही नीचे जाओगे। जैसा मैंने बताया मेरे सूक्ष्म रूप में
जो सबसे डेंजर लाल कलर का पंख वाला जीन वाला वगैरह टाइप का है, वो पाताल के 7वें लोक का है। और जो पीर साहब है जो सबसे ऊंचे के, जो सब डायमेंशन और सब कुछ उठा के लेके चले गए, वो 7 डायमेंशन के एकदम टॉप के भी ऊपर के, समझ रहे हो? दोनों एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। मैं सूक्ष्म रूप में एक पाताल के लोक का और एकदम टॉप का पीर, और तो क्या बीच के नहीं है? पूरे सातों रूप है। हर डायमेंशन, पाताल के भी साथ है और क्या बोलते हैं, स्वर्ग के भी साथ है, अपर डायमेंशन के भी साथ है। मैं जिस लाइफ को यहाँ पे जीऊंगा, मेरा एग्जिस्टेंस वहां पे ऊपर के साथ और नीचे के साथ में चेंज होता रहेगा। सब मल्टीवर्स में चलता रहेगा। जिस डायमेंशन पे जाके रुकोगे वहां की एक अलग लाइफ दिखेगी। पाताल के साथ मैंने देख लिया, इसके लिए बहुत सारे मैं ऐसे काम नहीं करता जो मेरे को नहीं करने चाहिए, जो मेरे को पाताल में पुल करेंगे। नहीं तो मेरे को कुछ भी नहीं जाएगा। मैं पर्सनल गाइडेंस में पहले पहले 50,000 फीस लेता था, वही लेना चालू कर दूं। 1 to 1 में लोगों को गाइड करो, ये प्रोसेस को फॉलो करो, ये विद्या को फॉलो करो, ये करो, तुम्हारे साथ सब काम होते चले आएंगे। लेकिन मैं वो काम नहीं करता। मैंने यही जाना है कि ये सबसे बेस्ट वही है, भगवान वाला काम। मैंने जो 51,000 फीस ली भी थी, मैं जो प्रोग्राम कराता था, मैंने सारंगपुर में शनिदेव महाराज के मंदिर में और अलग अलग जगह पे जो पूजा हवन, नारायण बलि, पंच बलि, क्या क्या विधि विधान नहीं करवाए थे, वही 50,000 की फीस लेता था। और जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फीस नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए मैंने हवन करवाता था। और वो दोनों के बेनिफिट मेरे को मिले। लेकिन वही है, मटेरियल वाले को मटेरियल ही चाहिए और मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं सोचा भी ग्रुप बना दूं। तो मैं ग्रुप में गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है। तो इतनी सारी बात है, इतना सारा ज्ञान है, भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो है, बनाई है, क्या बोल सकते हैं। ठीक है।